हेलो बच्चों, एएस एंग्लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आरती सिंघल आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 12 में चलने वाली पोयम। फर्स्ट पोयम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ये पोयम लिखी है सर हेनरी बॉटन ने। सर हेनरी बॉटन के बारे में थोड़ा बताती हूँ मैं आपको कि ही वॉज बोर्न ऑन 30th March 1568 एट कैंटन, इंग्लैंड। He was an English poet, politician, author of 17th century. He was educated himself at Queen's College in Oxford. कहते हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपनी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कुछ जगह नौकरी की, कुछ जगह उन्होंने जॉब्स किया। इसके बाद ही बिकेम एन एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। उसके बाद वो he was elected as the member of parliament in 1640 and 1625। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी रहे वो। वैसे तो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, बॉटन्स वर्क आर स्मॉल इन नंबर, लेकिन ही वॉज नोन फॉर हिज फिलोसॉफिकल आइडियाज। और उनके जो 3 पोयम हैं, 3-4 पोएम्स हैं जो काफी पॉपुलर हुई, जिन्हें काफी ख्याति मिली। उनमें एक है ऑनेस्ट मिस्ट्रेस, क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। इसमें क्या है, इट इज अ डिटेक्टिव पोयम। डिटेक्टिव मीन्स इंस्पिरेशनल, एजुकेटिव, प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद पोयम है। और इसमें इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति कैसे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, खुश जीवन, प्रसन्नचित, आनंदमय जीवन। In this poem, Sir Henry Botton points out the qualities. By adopting these qualities, a man can lead a happy life. And these qualities are honesty, truthfulness, simplicity, faith in God, and company with good books and good friends. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है या जो दूसरे की इच्छा से काम नहीं करता है। और यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है और सिखाया भी जा सकता है। देखिए, हाउ हैप्पी इज ही, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, दैट सर्व्स नॉट अनदर विल। सर्व्स माने जो कार्य करता है, सेवा करता है, नॉट अनदर्स विल, दूसरे की इच्छा के बिना, यानी जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, यानी स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। और ये गुण उसमें ही बॉर्न, या तो उसने जन्म से सीखा है, और टॉट, या उसे सिखाया गया है। Whose armor is his honest thought, जिसकी सुरक्षा कवच उसके ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट माने ईमानदारी वाले, थॉट माने विचार हैं, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण है। वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। इसमें बच्चों कवि कहना चाहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति के लक्षण है कि वह व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से स्वतंत्र होता है, किसी के अनुसार कार्य नहीं करता, वह व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, और यह गुण उसे या तो जन्म से प्राप्त हुआ है या उसने शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा इस गुण को प्राप्त किया है। वह किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता, अच्छे विचार रखता है, और यही उसके सुरक्षा कवच है। और इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी हथियार की, किसी वेपन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसका जो सिंपल ट्रुथ, उसका जो सत्य है, वही उसका सर्वोत्तम गुण है। इसीलिए वह व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न है। इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम लिखेंगे तो इसमें रेफरेंस तो बच्चे कॉमन ही होता है, जैसे these lines have been taken from the famous poem The Character of a Happy Life composed by Sir Henry Botton। और इसका जब हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे तो उसमें हम कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि in the present stanza the poet speaks about the secret of a happy life। और बच्चों ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, इस पोएम के सभी स्टैंजा में
ये कॉन्टेक्स्ट आपका चल जाएगा, तो एक ही लाइन में आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। और कॉन्टेक्स्ट फिर से मैं रिपीट करती हूँ। इन द प्रेजेंट स्टैंजा द पोएट स्पीक्स अबाउट द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देती हूँ फटाफट इसका इंग्लिश में। आप ऐसे लिख सकते हैं, द मैन हु इज रियली हैप्पी इज सेल्फ डिपेंडेंट in his thinking and action. He is not dependent on others. Maybe he has this quality by birth, or he has been taught to have it. He is always honest. He has no ill intention for others. He does that is why he does not need any other weapon for his protection. आप ये लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ हिज कैरेक्टर इज हिज ट्रूथ एंड दैट इज वाई ही इज ऑनर्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी। तो ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा। हम सेकंड स्टैंजा पे चलते हैं। देखिए सेकंड स्टैंजा है, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। हुज पैशन, पैशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसकी? एंगर की, क्रोध की, हेट्रेड, घृणा की, प्यार की। जब कोई बहुत तीव्र जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, वो पैशन कहलाता है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स, जिसकी तीव्र भावनाएं उसकी मास्टर्स, उसके स्वामी नहीं है, उसके मालिक नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार है, यानी जो मौत से नहीं घबराता है, मौत से नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ, जो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो संसार की परवाह नहीं करता, बिना परवाह के संसार की और जो जीवन व्यतीत करता है। और संसार की परवाह लोग कैसे करते हैं? ऑफ प्रिंसली लव, या तो बड़े लोगों का, सम्माननीय लोगों का, या प्रिंसली माने राजकुमारों का प्यार मिले, स्नेह मिले। और वल्गर ब्रेथ, जो साधारण व्यक्ति है, वो आम जनता है, उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसकी क्या आलोचना करते हैं, क्या उसके बारे में बुरा भला कहते हैं, जो इन सब की चिंता नहीं करता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। इसका मतलब इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य शांत और संतुलित होता है, जो अपनी तीव्र भावनाओं का गुलाम नहीं होता, जैसे क्रोध है, घृणा है, प्रेम है, इनका गुलाम नहीं होता, बल्कि इन पे कंट्रोल कर सकता है, जो नियंत्रण कर सकता है, वो व्यक्ति प्रसन्न है। वो व्यक्ति प्रसन्न है जिसे मौत का भय नहीं है, जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, घबराता नहीं है। अनटाइड unto the world with care of princely love और vulgar breath, इसका मतलब जो सार्वजनिक आलोचनाओं से नहीं घबराता, जो किसी के चापलूसी से या किसी के अच्छा प्रशंसा करने से जो नहीं प्रसन्न, जो अनियंत्रित नहीं होता, अपने डिसीजन नहीं बदलता, वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इसका हम इंग्लिश में मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कैसे बनेगा। In this stanza, the poet says that a man who is calm and balanced is always happy. He is not controlled by the strong feelings like anger, hatred, love, etc. He leads a very simple and honest life. He is not worried about death, means he is always prepared for death. और लास्ट वाली दो लाइन का इस तरह बनेगा, ही नीदर लाइक्स फ्लैटरी नॉर ही माइंड द पब्लिक क्रिटिसिज्म, सो ही इज ऑलवेज हैप्पी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन्स हैं कि हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वह व्यक्ति प्रसन्न है जो अफवाहों से, रूमर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने स्वतंत्र है, जिसका जीवन अफवाहों से स्वतंत्र है। हुज कंसाइंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा है, ही उसका शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, रिट्रीट माने शरण स्थल है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटरर्स फीट, जिसकी स्थिति
चापलूसों की चापलूसी से नहीं बदलती है, नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। और जो जिसका नॉन रुइन माने, रुइन माने होता नष्ट होना, विनाश, दमन, जिसका दमन से ऑपरेसर्स जो दमन करता होते वो महान नहीं बनते, यानी उनको लाभ नहीं होता, वह व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। यानी इसमें कवि कहना चाहता है कि प्रसन्न व्यक्ति अफवाहों में विश्वास नहीं रखता, उसका जीवन अफवाहों से फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। वह चापलूस व्यक्तियों की संगति में रहना पसंद नहीं करता, वह झूठी प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होता और हमेशा अपनी अंतरात्मा के द्वारा गाइडेड होता है, निर्देशित होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए वो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। अत्याचारी भी जो होते हैं ना, वो उसका कभी कुछ विनाश नहीं कर सकते, उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी ऐसा दिखाता ही नहीं कि तुम्हारे नुकसान करने से मेरा कुछ नुकसान हुआ है, तो इसलिए वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। इसका चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप लिख सकते हैं, द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम रूमर्स, ही इज ऑलवेज गाइडेड बाय हिज कंसाइंस, he does not like to keep company with flatterers, he is not influenced by false praise, so he is never proud of himself. Even a cruel and unjust man, oppressors का मतलब है cruel man, तो even a cruel and unjust man cannot give any harm for him, that is why such a man leads a happy life। ये बन जाएगा बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट रहेगा सेम। अब आगे की लाइंस देखते हैं। आगे है, who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood। who envies none, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, किसी से भी जेलसी नहीं करता, किसी से जलता नहीं है, चाहे उस व्यक्ति को ने भाग्य से तरक्की की हो, नॉर वाइज या अनफेयर मीन्स, या किसी तरह के अनफेयर मीन्स से उसने तरक्की की हो, ऐसे व्यक्ति से वो नहीं जलता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, डीपेस्ट माने गहरे, वाउंड्स माने घाव, दिए जा सकते हैं विद प्रेज प्रशंसा करके। किसी की प्रशंसा करके, झूठी प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति ये जानता है, और इसलिए उसके निर्णय, उसके डिसीजंस किसी की चापलूसी से या किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट का मतलब है कि सरकार के नियमों का पालन करता है, लेकिन पालन, सरकार के नियम यदि लोगों की भलाई के लिए नहीं है, सदाचार के नियम नहीं है, तो वो उनका पालन नहीं करता, बल्कि बट रूल्स ऑफ गुड, वो उन नियमों का पालन करता है जो नियम लोगों की भलाई के लिए होते हैं, लोगों के सदाचार के लिए होते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है और प्रसन्न रहता है। यदि हम इसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, अ मैन हु वॉन्ट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ हैज दीज क्वालिटीज इन हिम। और वो क्वालिटीज क्या है? ही डज नॉट फील एनी जेलसी फॉर दोज हु बिकेम ग्रेट बाय चांस और बाय अनफेयर मीन्स। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, नेक्स्ट लाइन्स, ही डज नॉट नो दैट much harm can be done to a person by praising him। ठीक है, he never does it, his decisions depend on his innermost, not on the praise of others, he does not recognize any other rules of government except the rule of goodness। ये हो गया आपका, ये लाइन्स, ये एक्सप्लेनेशन हो गया बच्चों, और कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। अब आते हम लास्ट लाइन्स है ये, बिफोर लास्ट, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड। हु
गॉड डथ लेट, लेट का मतलब है यहाँ रात, एंड अर्ली का मतलब है दिन। प्रे माने होता है प्रार्थना करना, जो दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस यानी उसकी कृपा पाने के लिए, उसका आशीर्वाद पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लैंड, गिफ्ट्स माने होता उपहार, टू लैंड प्राप्त करने के लिए नहीं, उपहार प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसका ग्रेस यानी उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, एंटरटेन्स द हार्मलेस डे यानी जो दिन बिताता है हार्मलेस, किसी का नुकसान किए बिना, हानि रहित जो दिन बिताता है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। और वो हानि रहित दिन कैसे बिताता है? विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी सी किताब और अच्छे मित्र के साथ, अच्छे व्यक्तित्व वाले मित्र के साथ जो अपना दिन बिताता है, या अच्छी सी किताब के साथ दिन बिताता है, ऐसा व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। अब यदि हम इसका इंग्लिश में यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे अ हैप्पी मैन ऑलवेज प्रे गॉड, इट इज वेरी नेसेसरी टू लीड अ हैप्पी लाइफ। We should pray God not for worldly gains, but for His blessings. A man should not give harm of any kind to anybody in the whole day, but he should pass his time either in reading good books or in the company of good people. Such a man can lead a happy life. देखिए नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट देखिए लास्ट स्टैंजा है ये। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज, फियर टू फॉल। ऐसा व्यक्ति जो प्रसन्न व्यक्ति है वो हमेशा फ्री रहता, स्वतंत्र रहता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स माने सभी प्रकार की दासता से, गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है, ऑफ होप टू राइज उन्नति की इच्छा रखना, आशा रखना, फियर टू फॉल और अवनति की यानी कि असफलता का भय। यदि किसी तरह का आपको फियर है कि आप इसमें असफल हो जाओगे, तो वो जो डर है, वो डर या आशा है कि ये काम करेंगे तो उन्नति मिलेगी, तो ऐसी चीजें व्यक्ति को बंधन में बांधती हैं। वो इन बंधनों से मुक्त रहता है, इसलिए वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ जो स्वयं का स्वामी है, दो नॉट ऑफ लैंड्स हो सकता बहुत सारी धरती का स्वामी नहीं, लैंड्स यहाँ धरती, संपत्ति, बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी नहीं हो, लेकिन वो अपने दिल का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसलिए कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, यानी उसके पास क्या है? आत्मसंतोष है, आत्मसम्मान है, और ऐसे ही उसके ये गुण हैं जो उसको संपूर्ण बनाते हैं, प्रसन्न बनाते हैं। यानी इसमें कवि हमें ये लेसन देना चाहता है, ये मॉरल्स हैं, ये इसकी हमें शिक्षा देना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे सभी प्रकार की भय से मुक्त होना चाहिए। यदि वो कोई आशा रखता है तो उन आशाओं से भी मुक्त होना चाहिए। उसे अपनी उपलब्धियों पर बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए और असफलताओं पर बहुत निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही हमेशा खुद का स्वामी होता है। उसके पास भले ही धन दौलत हो या नहीं हो, लेकिन वो चूंकि अपने दिल का, अपने मन का स्वामी होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होता है और कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। यदि हम इसका एक्सप्लेनेशन बनाएंगे तो हम इस तरह बनाएंगे, अ हैप्पी मैन लीड अ इंडिपेंडेंट लाइफ, अ मैन शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर हिज हैप्पीनेस, he should be free from all hopes and fears, he should not be overjoyed in his achievements and should not be unhappy in failures, although he may not have worldly properties or riches, yet he is master of himself. Thus the moral of these lines are to be independent, to have contentment, to have self-respect, and the person who have these qualities are happy and leads a happy life. ये बच्चों, ये
पोयम यहाँ ख़त्म हुई है और बहुत अच्छी पोयम है जो सर हेनरी बॉटन ने लिखी है। इसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको इंग्लिश में बताती गई हूँ, तो आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और मैंने आपको ये बताया कि इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम ही रहेगा। बच्चों, ये पोयम आपको पसंद आई हो और आपको समझ में आई हो तो इस पोयम को आप लाइक कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, नेक्स्ट पोयम तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। बाय बच्चों।